Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. Assalamu alaikum and a very warm welcome to another episode of Psychology Unplugged. आपके लिए आज लेके आए हैं साइकोलॉजी अनप्लग्ड की थर्ड एपिसोड जो कि है ईद स्पेशल और मैं हूं सादिया ज़िया और आपको वेलकम करती हूं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बिहाफ पे बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का शो पिछले शोज़ की निस्बत बहुत डिफरेंट है। अनलाइक प्रीवियस शोज़ इट्स अ बिट इनफॉर्मल और बच्चों की भरपूर हमें जो एक आप कह सकते हैं कमेंट्स में और इनबॉक्स में एक बड़ी फरमाइश आ रही थी कि वो अपने कुछ स्पेशल अपने डिज़ायर्ड टीचर्स के साथ एक प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा एकेडमिक एक्टिविटीज़ से हट के कुछ बात हो। तो आज का प्रोग्राम इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आज योर विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू एज वी हैव गैदर्ड हियर with the senior faculty of the psychology department, the desired ladies of the department. I'm really proud and I'm really happy to introduce them with you. तो सबसे पहले starting with the senior most our very own HOD, the ravishing Dr. Amreen Khizr. Assalamu alaikum ma'am. Walaikum assalam. Then we have our senior most teacher ma'am Nazia Jahangir. Assalamu alaikum ma'am. And मैम मनीका, my own very favorite. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सबको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सादिया। और आप सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और मुझे लगता है अब कमेंट्स में भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही कमेंट करने वाले हैं क्योंकि माशाल्लाह इस तरह से इस गैदरिंग में वो आपको पहली दफ़ा देखने वाले हैं। हमेशा से इससे पहले जब भी उन्होंने आपसे मिले हैं तो स्पेशली बड़ी एक पर्सोना है मैम अमरीन का, मैम नाजिया का स्पेसिफिकली कि बच्चे डर जाते हैं ज़रा, उनको लगता है मैम बड़े डिसिप्लिन हैं और मतलब थोड़ा सा आपसे ना झिझकते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें हम उनको थोड़ा सा एक रिलैक्स करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू शो यू अनदर साइड ऑफ योर टीचर्स, एक्चुअली रियल साइड। yeah, actually real side. So it's an interview come discussion and interaction and informal interaction। आपको बताएंगे कि आपके टीचर्स ईद कैसे गुजारते हैं। तो सबसे पहले मैम, चूंकि ये ईद स्पेशल है, ईद शो है, आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है, आपकी ईद की क्या रूटीन होती है। मैम अमरीन, आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। Sadia, first of all, I want to say Eid Mubarak to everyone, especially ISP family from Department of Psychology. और ये सादिया, आज जैसे ईद का दिन है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और यूजुअली जब घर पे होते हैं तो मोस्टली टाइम मतलब सोकर गुजरता है और छोटी ईद पे थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर थोड़ा सा मतलब तैयार होना और जैसे आजकल है कि अच्छा जी पिक्स अच्छी आ जाए और वो सारी पिक्चर्स और ऑल दैट। और उसके बाद यूजुअली असल में मेरे अबू कहते हैं कि ईद वाला दिन आप घर स्पेंड करो क्योंकि ईद से वेरी नेक्स्ट डे हम जाते हैं अपने ननिहाल। ईद वाले दिन लेकिन हम घर में ही रहते हैं और फिर शाम को थोड़ी बहुत आउटिंग होती है, शाम को निकलते हैं। अच्छा, वैसे तो ये छोटी ईद का दिन थोड़ा इस तरह से होता है। आपका तो यूजुअली फर्स्ट डे घर पे गुजरता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब चूंकि जिस तरह कोविड की सिचुएशन है अब तो मेजॉरिटी लोगों का घर पे ही गुजर रहा होगा और गुजारना भी चाहिए। और गुजारना भी हाँ, चाहिए। exactly। जो आजकल कंडीशन है, आज हम नहीं जा रहे बाहर मतलब बहुत ज्यादा। और मेरी जो फेवरेट ईद है वो तो बड़ी ईद है। मुझे अच्छा। ज्यादा बड़ी ईद पे मजा आता है बिकॉज यूजुअली मैं कुकिंग ज्यादा, मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती है, बट बड़ी ईद पे ये होता है कि मुझे सुबह अर्ली उठना होता है लाजमी और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और जैसे पता है कि अच्छा मटन सुबह सुबह आ जाता है तो फिर मेरे अब्बू नाश्ता भी उसी के कलेजी से करते हैं और वो मेरे घर में सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। It means you are a foodie। Yeah, foodie। उस दिन ज्यादा खानों का शौक होता है तो फिर वो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और दूसरा उस दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि मैं खुद जो गोश्त वगैरह बांटने वाला काम होता है वो मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपने हाथों से आप वो बांटें और वो जो एक खुशी मिलती है ना वो इस तरह से नहीं मिलती कि अच्छा ठीक है बाहर से वो सारा बांट दिया। ये तो हमें बाकी आपके बारे में एक न्यू फैक्ट पता चला है। एग्जैक्टली। मैं वो अपने हाथों से करना मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद वो बांटूं और वो सारा। और अब यही सवाल मैम नाजिया से पूछेंगे क्योंकि बच्चे पूछने से बहुत डरते हैं। मैम आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है?
वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। Thank you so और much. ISP की फैमिली और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और मेरी सारी कलीग्स को बहुत ईद मुबारक, स्टूडेंट्स को और मेरी फैमिली को भी ईद मुबारक। ईद का एक तो पहली बात आती है, बच्चे डरते हैं। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि बच्चे मेरे से क्यों डरते हैं, ठीक है। सो दूसरा है कि ऑब्वियसली एक पर्सोना है। व्हेन आई वाज इन द क्लास, तो इट्स मीन एक टीचर स्टूडेंट जो है वो रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, राइट। तो उसमें और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को वो डिसिप्लिन और वो एक एटमॉस्फेयर दें स्टडी। लेकिन मैम आज आप सिर्फ ये बताएं आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है। मेरा ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सुबह नमाज के बाद और एक प्रॉपर जो एक हमारे घर में ट्रेडिशन है जो होता है कि अच्छा बड़ों को सलाम करना है और ख़ास तौर पे सुबह ही जो है वो कुछ जो है वो मीठी चीज़ बनती है, ठीक है। अच्छा। और वो फिर फैमिली के साथ वो हो जाती है, फिर स्पेशली लंच की तैयारी होती है और उसके साथ फिर फैमिली और ये बच्चों के साथ जो है वो एक आपस में गेट टुगेदर होती है। आज जैसे ईद के दिन में अब कोविड की वजह से बाहर नहीं जा सकते, तो अदरवाइज अगर जब जैसे वैसे तो आउटिंग होती है कि आप प्ले लैंड चले जाएं बच्चों के साथ और इस तरह की सेटअप, मगर अब है कि घर में हैं और इंजॉय कर रहे हैं बस। सही। और मैम आपकी ईद का दिन कैसा होता है? First of all, I wish Eid Mubarak to everyone. ISP family, my family, everyone. सिंपली घर में जब होते हैं ईद तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, रेडी होना है, मीठा सर्व करना है। सब जो ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं घर वाले, उनसे पहले वी हैव टू बी रेडी व्हेन दे केम। मतलब काम हम लोग उनको मतलब ईद मुबारक कहते हैं, ईदी वसूल करते हैं, मीठा डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस तरह से वो एक अच्छा खासा एनर्जेटिक डे होता है। बिकॉज आई स्पेंड माई डे इन लॉज एज वेल, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग उठना, रेडी होना, नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो बाकी ये है कि फिर सारा दिन उसमें रेस्ट भी आ जाता है। लेकिन अब ये कि लास्ट ईयर से कोविड है तो इस वजह से कहीं बहुत ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी नहीं होती हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में स्पेंड करते हैं। बट घर में माशाल्लाह भी नॉस की फैमिली होता है। हाँ, अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, हम घर में ही सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारी ईद हो जाती है। तो इसीलिए टीचर्स हैं तो आप कैसे करते हैं? तो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग, हम मूवीज भी देखते हैं, हम ड्रामा भी देखते हैं, हम डेफिनेटली कार्टून भी देखते हैं और हम यही प्रूव करने के लिए हमने आज का शो अरेंज किया मैम। तो हम रेडी भी होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा मैम, बचपन से लेके अब तक आपको पता है ईद की ना एक एक्साइटमेंट होती है, जैसे ईद आ रही है, कपड़ों की, जूतों की, चूड़ियाँ, मेहंदी एक्सेट्रा जो भी एक्सेसरीज होती हैं, और वैसे भी एक एक्साइटमेंट होती है मिलने मिलाने की। तो ऐसी क्या एक्साइटमेंट है, ये ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर आपकी ईद नाम आप कह सकते हैं अधूरी है, इनकम्प्लीट है? मैम आप बताएं पहले। ऑब्वियसली अच्छा ड्रेस होता है और मीठे के बगैर तो मुझे लगता है मेरी ईद इनकम्प्लीट होती है। बिकॉज आई जस्ट लव द स्वीट। तो वो मुझे ये होता है कि अच्छा मीठे में ईद वाले दिन क्या बना हुआ है। बाकी मुझे लाइक जस्ट बाकी लड़कियों की तरह बहुत ज़्यादा मेहंदी का या बैंगल्स का इतना मतलब क्रेज नहीं है। बस मुझे ये होता है कि अच्छा ड्रेस बहुत अच्छा सा होना चाहिए और खाने अच्छे होने चाहिए। मेरा मेन फोकस खानों पे होता है। मैम आपकी क्या एक्साइटमेंट है? मेरी एक्साइटमेंट है होती है कि तो जब मेरी बेटी एक्साइटेड होती है तो मेरे लिए वही एक ईद की प्रिपरेशन है। और जब मैं छोटी थी तब हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ईद स्पेंड करते थे, तो उसमें वो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब हम जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे कह सकते हैं ना कि आपकी बेटी की जो प्रिपरेशंस हैं दैट इज द एक्साइटमेंट पार्ट वो है। रमजान से बहुत पहले शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, और वो एंड पूरे रमजान में चलती है कि अच्छा इसके साथ, और मैं बहुत स्पेशल डिजाइन भी करती हूँ उसके ड्रेस ईद, और 3 days ईद के ईच एंड एवरीथिंग जो है उसकी होना जरूरी है, और उसके साथ मेरी और उसकी मैचिंग सेम होती है। तो ड्रेस के कलर जो हैं तो वो सारी चीजें ट्विनिंग हो रही होती है। हाँ, और उसके साथ ईद पे जो कुकिंग है वो एक्सपर्ट एज ए जो मैं अच्छा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो खास डिशेस आ जाती हैं जो डेली रूटीन में जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाते। तो वो होता है कि वो रमजान ईद वाले दिन जो है और जो बाकी जो है उसमें स्पेशल जो है वो खास चीज़ें कुक की जाएं और एंजॉय करें। सही। मैम आप तो माशाल्लाह बच्चे बड़ा एडमायर करते हैं कि मैम की ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी है, मैम बड़ा अप टू डेट रहती हैं, तो आपकी एक्साइटमेंट भी क्या इन्हीं कपड़ों जूतों से रिलेवेंट होती है कुछ और? ऑब्वियसली बात है, मतलब कपड़े जूते हर चीज़ है, बट बैंगल्स और मेहंदी के बगैर मेरी ईद नहीं हो सकती है। ये तो बिल्कुल बिफोर मैरिज अम्मी का भी प्रेशर होता था कि दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। आफ्टर मैरिज मदर इन लॉ का भी होता है, सबका होता है। फिर हम माशाल्लाह से सारे लोग इकट्ठे जाके मेहंदी लगवाते हैं, रात को बैंगल्स भी परचेज करते हैं, चांद रात को जाके ना सारे काम होते हैं। लास्ट ईयर से काम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू कोविड, बट ये हम सब की है कि मतलब हमारी जब फैमिली इकट्ठी होती थी तो हम सारे लाजमी चांद रात को जाना और बैंगल्स लेके आना और मेहंदी लेना लगाना, ये वाली एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी लगती थी।
और अभी तक ये है। आज हमने भी उस एक्साइटमेंट को ही थोड़ा सा शो करने के लिए कि छोटा सा हैम्पर बनाया है चूड़ियों का, और मेहंदी भी है इसमें, और क्या पता ये आप में से किसी को हम गिफ्ट ही दे दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हमें कितने अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। वेल, ये तो हो गई ईद की फॉर्मल बातें। अब थोड़ा सा इनफॉर्मल और डिस्कशन की तरफ जाते हैं। कुछ बर्निंग क्वेश्चंस है मेरे पास, एंड यू हैव टू आंसर इट ऑन योर ओन, एंड यू हैव टू आंसर इट फॉर द अदर पर्सन एज वेल। तो पहले मैं मैम नाज़िया आपसे पूछूंगी, टेल अस समथिंग नोबडी नोज अबाउट यू। कोई एक चीज जो हमें भी ना पता आपके बारे में, आज प्लीज बता दें। आई एम अ वेरी शाय पर्सन। रियली? यस। Really? No one believe. Yes. Unbelievable, surprising, Yes, exactly. I am very shy from childhood. I am very shy person. ये जो aspect है ना, no person believe, and I am introvert. वो थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। इंसान को सिर्फ खुद को पता होता I है। am shy person. अच्छा Personally. अच्छा, चले मैम आप बताएं समथिंग अबाउट डॉक्टर अमरीन जो आपको लगता है किसी को नहीं पता, जो आपसे उनका पर्सनल एक है वो आपको ही पता है। Being a HOD, she is mashallah young and the head of the मैम ये तो हम सबको पता है। No, वो मैं भी उसमें बता रही हूँ, मगर she is a very एक जिसको कहते हैं ना, एक चेयरफुल और एक चाइल्डहुड सा वाला एक रहता है हैप्पीनेस, और वो एक्साइटमेंट रहती है, लाइवली, वो हर किसी बचपना है अभी। हाँ, वो बाकी लोगों की हर नहीं, she knows very well कि कहाँ मैनेज कहाँ पे, लेकिन वो बचपना जिंदा है अभी, वो गया नहीं है, वो हर जगह नहीं होता। she knows very well कि how manage the both persona of the personality। अब हम यहाँ जैसे यहाँ पे कोलीग बैठे हैं, फ्रेंड्स ऐसे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एवरी पर्सन नोज के क्लासरूम में पॉसिबल ही नहीं है, कोई सोच नहीं सकता कि हम इस तरह से बैठ के इस तरह रेडी होके आते हैं। मैम अभी मैं ये क्वेश्चंस आगे लेके चलती हूँ, लेकिन उससे पहले टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक वंस अगेन। ईद मुबारक। और कंटिन्यू करते हैं अपने ईद स्पेशल प्रोग्राम को उसी क्वेश्चन से जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो मैम अमरीन, प्लीज लेट अस नो दैट व्हाट्स दैट वन थिंग व्हिच नो वन नोज अबाउट यू। आज बता, आप सोचिए ना, प्लीज बी many things, so many the people don't know उसमें about me. एक आज रिवील कर दें। That I don't share my personal matters with anyone. मतलब जो मेरी किसी भी पर्सन से रिलेटेड फीलिंग्स हैं, जो मैं फॉर एग्जांपल आपके बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में, वो मैं किसी को नहीं बताती। सीक्रेटिव है, ट्रस्टवर्दी है। हाँ, ट्रस्टवर्दी हूँ। और ये
बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगता है कि ओके आप बहुत मतलब लाइवली हो तो आप हर एक के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जजमेंटल नहीं हूँ, बट मैं बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। लेकिन आपकी कीन ऑब्जर्वेशन का कम नहीं, ज़्यादा लोगों को पता है। Yes, we feel it as well. चले अब ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से रिवर्ट करती हूँ मेरी तरफ। What's that one thing which no one knows about me, जो सिर्फ आपको पता हो? क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन काफी ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत चीजों को फील करते हो और समझते हो हर चीज को, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत कीनली। ये आपने सही कहा, क्योंकि अमूमन कुछ भी होता है ना मैं आपके ऑफिस पहुंच जाती हूँ फौरन सपोर्ट सीकिंग के लिए, एंड यू आर अ बिग सपोर्ट, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैम, आपके बारे में ऐसी कौन सी बात है जो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि आप थोड़ी सी रिजर्व भी रहती हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स का ख्याल है मुझे गुस्सा नहीं आता, बट आई एम एन एंग्री गर्ल, मतलब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, और जब आता है तो बहुत शदीद आता है, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता कि दे थिंक दैट मुझे गुस्सा नहीं आता। वो एक काइंडनेस और पोलाइटनेस वाला एक पर्सन वो ज्यादा है बाकी, बट आता है, बट कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ठीक ठाक आता है गुस्सा। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे लोग मतलब लोग अनकवर्ड है, लोग समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर कभी मैंने कहीं पढ़ाया हो ना किसी क्लास को तो मुझे कहेंगे मैम गुस्सा नहीं आता आपको हालांकि गुस्सा मुझे आता है, बट वो है कि थोड़ा उसको निकालने का वे डिफरेंट है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मैम, अब यही क्वेश्चन अब आप मैम नाजिया के लिए बताएंगे। मैम नाजिया कैसी, क्योंकि आपकी एसोसिएशन सबसे ज़्यादा है हम में से, तो इतने सालों से आप साथ हैं, मैम नाजिया की ऐसी कौन सी बात है जो हम सबको किसी को नहीं पता? मैंने जहाँ तक मैम को ऑब्जर्व किया, शी इज सेंसिटिव, मतलब हैं वो हर चीज़ को ना फील करती हैं। मतलब अब जब से मैं यहाँ पे इनके साथ आई हूँ थोड़ा चेंज भी देखा है। पहले वाली मैम नाजिया में, इस नाजिया में थोड़ा मुझे डिफरेंस लगा जब से मैंने इनके साथ अब दोबारा से लेकिन मेरा रीज्वाइन हुआ था तो। लेकिन मैम सेंसिटिव ज़्यादा हो गई, मतलब जो मुझे फील होता है। मैम हम सेंसिटिव लोगों की एक एसोसिएशन बनाते हैं मैं और या फिर यू मे से कि जो बीइंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन ज़्यादा फील करते हैं एग्जैक्टली, और थोड़ा रिएक्ट भी ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको चीजें जरा जल्दी एज कम्पेयर टू अदर समझ आती हैं, इसीलिए मैम एग्जैक्टली वो थोड़ा बॉदर भी ज्यादा करती हैं, वो रिएक्ट भी ज्यादा कर जाती हैं, इसी लोगों को अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, उनकी फीलिंग्स समझ नहीं आती। एग्जैक्टली यस। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास बड़े मजे का। बचपन में आप सबने ईद कार्ड्स तो दिए होंगे, अब तो चले एसएमएस आ गए हैं, व्हाट्सएप स्टेटसेस आ गए हैं, बचपन में तो ईद कार्ड्स देते होंगे मैम आप लोग? एग्जैक्टली। जरा इस पे जो आप अशार लिखते थे एक शेर तो सुना दें। अब तो मुझे याद ही नहीं, लेकिन मैं लिखती हूँ वो डब्बे में डब्बे वाले, मोस्टली ऐसे ही। हाँ डब्बे में डब्बों वाले एक शेर हो जाए, केक और मेरी दोस्त लाखों में एक, लाखों में एक और मैम एग्जैक्टली डब्बे। अब डब्बे भी क्या मैं और चेंज करूं दूसरा? और मैम आपके पास कोई और शेर है? नहीं मोस्टली मतलब बेस्ट कॉमन तो यही था, ऐसे ही इसी तरह के शेर होते थे, कार्ड्स और साथ में फिर हम बैग, बट देयर वर नंबर्स ऑफ मतलब पोएट्री कार्ड्स बहुत हम लेते थे और सारी फ्रेंड्स को लाजमी, बड़ा अच्छा एक सेटअप था। और अब हम सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करते हैं, ईद मुबारक एवरीवन। वैसे उस वजह से ना हमारा सोशल फैब्रिक काफी स्ट्रांग था, अब वैसा नहीं रहा। अब वो चूंकि चीजें भी जस्ट एक शोशा हो गई हैं तो रिलेशन भी एक जस्ट मुंह मतलब सामने सामने तक है, फेस टू फेस है, तो वो एक उसका इफेक्ट हमारी जिंदगियों में आया है। अच्छा मैम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं मैम अमरीन के साथ। My favorite game you can say. जी तो मैम आपको there are few choices and you have to just give your answer within a second. You don't have to think a lot about it. Okay. ठीक है, और तो अगर जो बोल दूं फिर बाद में जो consequences हों फिर वो चले मैम ये चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। अब जब चूज करना अब हमारे साथ कंट्रोवर्सीज ना हो तो ये तो बेर कर। ओके मैम यू हैव चॉइसेस एंड यू हैव टू रिप्लाई मी वेरी रैपिडली। वर्ड एसोसिएशन जिस तरह हम यूंगियन साइकोलॉजी में करते हैं। ओके मैम, विंटर्स और समर? विंटर। लव और मनी? मनी। अब यहाँ मैं पूछूंगी क्यों? नहीं ये नहीं पूछना। नहीं पूछना? नहीं। Okay, since you are a very good driver and you love driving, so and you are a party freak as well. So long drives alone or partying time with friend? Drive. Long drive alone. Okay. iPhone or Android? Android. Facebook or Instagram? Facebook. पाकिस्तान और मलेशिया? दिल पाकिस्तान। पेट्रोटिज्म है पाकिस्तान है। अच्छा मैम आप लोगों के लिए एक मेरे पास एक और बर्निंग क्वेश्चन है।
अगर आपको एक दिन के लिए हम प्राइम मिनिस्टर बना दें तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? आपके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे मुल्क का? आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो लोगों में जो एक वैल्यूज हैं और मैनर्स हैं वो बहुत कम। बाय द पासिंग ऑफ टाइम वो चीज़ बहुत चेंज हो गई है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए एक एजुकेशन सेटअप है और एक जो इस्लामिक वैल्यूज या हम मिनिस्ट्री ऑफ वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा दें। हाँ, आई थिंक क्योंकि जैसे हम हमारे सब्जेक्ट साइकोलॉजी में कि हम कहते हैं अगर बेस स्ट्रांग है ना तो पर्सनालिटी भी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से मैम ये एजुकेशन से हम कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में। तो अब अगर कहें कि आज का टीचर जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो पर्सनालिटी डेवलप है उसमें तो हम नहीं कर सकते ना। हमारे पास जो बच्चा जिस एज में आ रहा है बीएस में, एमएससी, एमफिल, सो आई थिंक ये एक जो मेजर चीज़ है, क्योंकि वो जो आपको इल्म और शऊर देता है वो ऑब्वियसली हर एस्पेक्ट में होता है ना, वो एक कैटेगरी खास नहीं है ना, कि वो तो एक चेन पूरी बनी हुई है सारा सेटअप। जी अच्छा मैम, आप बताएं अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें। बेसिकली तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिन पर काम करना चाहिए, बट एजुकेशन सिस्टम इज द फर्स्ट वन जो सबसे पहले फोकस होना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बाकी सब लिंक्ड हैं। एग्जैक्टली, सब इससे इंटरलिंक्ड हैं। ये स्ट्रांग होगा, ये हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली बात है बाकी सब डिपार्टमेंट्स जो हैं, सारे जो अदर इश्यूज हैं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। मैम आप तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आईएसपी में रह गई, तो आपका तो छोटा सा पाकिस्तान आईएसपी ही है। तो आप मुझे इसके हवाले से बताएं कि आईएसपी के हवाले से मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस करूंगी। आईएसपी में सबसे ज्यादा आपका मोस्ट फेवरेट या आपका स्टाइल आइकॉन जो है वो कौन है? फीमेल भी एक बता दें, कोई मेल भी बता दें। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके, स्टाइल आइकॉन डॉक्टर अमरीन। अच्छा, फीमेल्स में डेफिनेटली नो। ओके, और मेल्स में कौन हो सकता है? डायरेक्टर फाइनेंस। ओके, बिकॉज स्टाइल, ड्रेसिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फाइनेंस। ओके, अच्छा आपसे मैं एक वर्ड बड़ी दफा सुना है, मीठी चूरी। ये क्या होती है मैम? मीठी चूरी, इसको स्वीट नाइफ। आप हमें साइकोलॉजी की उससे जरा समझाइए, मीठी चूरी क्या होती है? वो ये होती है कि आप बटरिंग करके और किसी आप फेक पर्सनालिटी अपनी शो करके आप अपने काम निकलवा। तो आपकी नजर में ऐसी कोई एग्जांपल है? आईएसपी में सो मैनी और छुरी क्या कांटे भी है यहाँ, बहुत सारे छुरियां कांटे एक साथ है। चले इन सब छुरियों कांटों को हम मीठे पे लेके आते हैं। ईद का शो है। सादिया, माय फेवरेट पर्सनालिटी नाइस। यस एट आईएसपी the one and only very honorable our worthy directors are Asim Nazir. He is my all-time favorite, and he is the best person I have ever seen as an individual, as a professional. He is just amazing, and he has amazing leadership qualities. I must say, जब भी उनसे मेरी बात होती है तो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलती है। He is a source of inspiration for me. कुछ ना कुछ आपको नया लर्न करने को मिलता है। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि अच्छा यार, ये मतलब सर इस तरह से बात करते हैं, या इतना नॉलेज है तो मेरे पास भी इतना नॉलेज होना चाहिए, या आपको मोटिवेशन मिलती है। एंड ही इज जस्ट एन अमेजिंग पर्सन। सही, यू आर राइट। अच्छा मैम, अब चूंकि कुछ ऐसा सीन है पिछले साल से कि स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सिर्फ ऑनलाइन ही जानते हैं, जस्ट वी नो अबाउट देयर नेम्स, और हमारे कुछ ग्रुप्स में हैं वो, हमारी उनसे कुछ ऐसी मीटिंग्स जो ऑनलाइन अरेंज हुई हैं। उनके लिए कुछ तो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका आपसे इंटरेक्शन है, कुछ हैं जिनको आपको नहीं जानते, तो उनके लिए इस ईद पे, जो कि अगेन इट्स अ डिफरेंट ईद, आपको पता है जिस तरह कोरोना केसेस हैं, स्पेशली हमारे नेबरिंग कंट्री में जिस तरह से ये फैल रहा है, हम लोगों को भी थ्रेट है, तो ये ईद डिफरेंट है। तो ऐसे मौके पर अपने स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैम आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। मेरे सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जो एक खुशी है हम जिसको कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बाहर जाएं और घूमें तभी वो एक सेलिब्रेशन की फॉर्म में आती है। आई थिंक जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अपने लव वंस के साथ होते हैं, तो वो एक हैप्पीनेस जो वो डबल हो जाती है, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप घर में बहुत अच्छे तरीके से ईद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आम रूटीन में हमारे पास टाइम नहीं होता। एक लास्ट ईयर से टाइम हमें मिल रहा है हमें, और अच्छा है कि फैमिली में जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें एक दूसरे से ज़्यादा हम अटैच भी हो रहे हैं, हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं चीज़ों को
प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो रहे हैं। सो एक फैमिली के साथ ईद और उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो वो खुद ही एक हैप्पीनेस बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से ईद होती ही है हाँ, कि जब आप अपने लव वंस के साथ होते हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, और फ्रेंड्स के साथ आप, और आजकल तो फिर वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, राइट, जूम पे आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम आप उनको ईद ग्रीटिंग भेज सकते हैं। तो आई थिंक कोई इतना हैप्पीनेस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मगर एज अ बीइंग अ ह्यूमन हम नेचर अच्छी लगती है हर किसी को कि आप जाएं जो है नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, एंजॉय करें, वो भी एक अपनी उसकी एक एक्साइटमेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस साल इस ईद पे अब आज नहीं हो पा रही कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो इट्स ओके, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी ईदें आएंगी, हेल्दी ईदें इंपॉर्टेंट है। अब की सेफ्टी उस चीज को जल्दी लेकर आएगी, हेल्दी ईद हो एज कम्पेयर टू, तो इंशाल्लाह ये चीज अल्लाह मियां जल्दी खत्म करेंगे और इंशाल्लाह सब जो है वो एंजॉय करेंगे। मैम आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है या मैं जस्ट उनको ऑनलाइन जानती हूँ, डजंट मीन कि वो मेरे लिए कम वर्दी होंगे एज कम्पेयर टू वो जिनको मैं जानती हूँ। दे ऑल आर इक्वल टू मी, और मेरी सबके लिए बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अच्छी सी ईद मनाएं, इस पैंडेमिक में ख्याल रखें अपना भी, घर वालों का भी, और SOP अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, हमारा इंटरेक्शन फिजिकली भी हम क्लास में मिलेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा, और वो जो कमी रह गई है उसे हम इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे। और लास्ट में मैम अमरीन आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए, बीइंग द HOD। My message is give others what you want for yourself. Because if you want something for yourself, you have to invest it on others. For example, if you want respect, honor, love, or even money, तो वो भी पहले आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें 0% चांसेस होते हैं लॉस के, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर सादिया मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमें ये बहुत होता है कि हमारे रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, हम सब चाहते हैं, हम सब की ये विश होती है। तो अगर हम जो हमारे पास ऑलरेडी रिस्क है उसमें से अल्लाह के दिए हुए में से थोड़ा सा उसके लोगों को देना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि वो इन रिटर्न डबल ट्रिपल होकर आपके पास वापस आता है। उसमें बिल्कुल भी 0% चांस। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, शफाक अहमद का भी यही कोटेशन है कि आपने कौन सा अपने में से देना है, अल्लाह के दिए में से देना है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों होंगे तो हम देंगे। इफ यू हैव 50 रुपीज देन यू कैन डोनेट जस्ट 5 रुपीज, तो आप फिर उन 5 रुपीज के ही इन रिटर्न में देखोगे कि आपके पास वो कितना। सो एवरीथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, वेदर इट्स मनी, केयर, लव और एनीथिंग, जस्ट गिव इट टू अदर्स। जी, तो ये थी बहुत ही कीमती एडवाइजेस आपके टीचर्स की तरफ से, और मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स और टीचर्स के एडवाइजेस को जब भी हम मानते हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होती है इन एवरी एस्पेक्ट। इसी मैसेज के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड के हवाले से जितनी SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ईद पे, और ईद का दिन बहुत अल्लाह करे आपका खुशियों से भरपूर हो। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हम सब की तरफ से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे साइकोलॉजी अनप्लग्ड की एक नेक्स्ट एपिसोड में इन कमिंग वीक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।